नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस को बर्बाद करने के लिए G7 और EU ने उसके तेल कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन रूस ने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है और उसको कहा जाता है डार्क फ्लीट या शैडो फ्लीट। रूस इस फ्लीट के जरिए दुनिया भर में अपना कच्चा तेल, डीजल और पेट्रोल बेच रहा है। इसके साथ ही बाल्टिक सागर में पूरे यूरोप के लिए यह शैडो फ्लीट खतरा बन गया है। हथियार निर्माण के लिए धन रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करने और उसकी आमदनी घटाने के लिए G7 और EU ने उसके कच्चे तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए थे, ताकि रूस को जंग लड़ने के लिए पैसे की कमी महसूस हो और वो हथियार खरीद या बना ना पाए। लेकिन सितंबर 2022 से जारी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी सेना की आक्रामकता ना कम हुई है और ना ही रूसी मिसाइलों का प्रोडक्शन रुका है, बल्कि बढ़ और गया है और यूक्रेन पर लगातार हमले भी जारी है। रूस ने शैडो फ्लीट के जरिए तेल निर्यात बढ़ा दिया है और अब तेल ढोने वाले आम से नजर आने वाले यह टैंकर यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल एरो फ्लीट अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए तैयार की गई थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद शिपिंग इंडस्ट्री को इंश्योरेंस देने वाली अमेरिकी कंपनियों से जुड़े टैंकरों ने रूस का तेल ढोना बंद कर दिया। रूस ने तेल निर्यात के लिए रिटायर्ड तेल टैंकरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। यह टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर आने वाले UAE, सेशेल्स जैसे देशों की कंपनियों से इंश्योरेंस खरीदते हैं। पुराने पड़ चुके इन तेल टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहता है। 18 साल पुराने हो चुके टैंकर शिप से तेल नहीं ढोया जाता। रूस ने तेल निर्यात के लिए 18 साल पुराने हो चुके तेल टैंकर शिप की शैडो फ्लीट बना दी है। पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। रूस अलग अलग देशों के झंडे वाले और अलग अलग देशों के मालिकाना हक वाले इन्हीं पुराने तेल टैंकरों से तेल निर्यात कर रहा है और उसकी आमदनी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन बाल्टिक सागर में अब इन पुराने तेल टैंक का सैन्य इस्तेमाल करके रूस ने पूरे यूरोप को खतरे में डाल दिया है। रूस इन तेल टैंकर का इस्तेमाल बाल्टिक सागर तल पर बिछे इंटरनेट और कम्युनिकेशन केबल्स को काटने के लिए कर रहा है। ऐसा करने के लिए समुद्र में तेल टैंकर को लंगर गिराकर चलाया जाता है। लंगर में समुद्र तल पर बिछे केबल फंस जाते हैं। केबल को मीलों तक घसीटा जाता है, जिससे वह टूट जाते हैं। फिनलैंड, एस्टोनिया के बीच बिछे बाल्टिक केबल को काटने के लिए रूस ने तेल टैंकर का इस्तेमाल किया था। इसीलिए 26 दिसंबर को फिनलैंड ने रूस के पोर्ट से रवाना हुए ईगल एस तेल टैंक को सीज करना पड़ दिया। अपने युद्धपोत या सबमरीन को बाल्टिक सागर में उतारने के बजाय रूस ने इन पुराने और कम कीमती टैंकरों को वॉर मशीन बना दिया है। इनके जरिए हाइब्रिड युद्ध छेड़ दिया गया है। बाल्टिक सागर में रूस के तेल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में फेरबदल कर रहे हैं। तेल टैंकर के साथ साथ रूसी सेना ने बाल्टिक सागर में नेटिव जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस की नेवी बाल्टिक सागर से गुजरने वाले जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक हमले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से मोबाइल कम्युनिकेशन ठप किया जा रहा है। साथ ही शिप ट्रैकिंग सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे बाल्टिक सागर में जल परिवहन बाधित हो रहा है। नाटो देशों के युद्धपोत इससे प्रभावित हो रहे हैं। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। यूरोप में पुतिन के हमले का डर फैल गया है। फिनलैंड ने कहा कि रूस अंडरसी केबल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाल्टिक सागर में नाटो नेवी की गश्त बढ़ानी होगी। 10 जनवरी को नाटो ने 2 युद्धपोत बाल्टिक सागर में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही एस्टोनिया ने भी बाल्टिक सागर में गश्त बढ़ा दी है। नाटो ने 200 से ज्यादा छोटे शिप गश्त के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा है। नाटो की नेवल फ्लीट का काम रूस की शैडो फ्लीट पर नजर रखना है, क्योंकि यह फ्लीट पूरे यूरोप का इंटरनेट कम्युनिकेशन ठप कर सकती है और ऐसा हुआ तो यूरोप का दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। बैंकिंग और सैन्य गतिविधियां ठप होने का खतरा है। जैसे जैसे व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे
यूक्रेन और यूरोप के देशों की चिंता बढ़ रही है। ट्रंप के काउंटडाउन के साथ ही यूक्रेन युद्ध के समीकरण भी बदलने लगे हैं। रूस का फोकस अब यूक्रेन राजधानी पर हमले नहीं, बल्कि यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर नियंत्रण स्थापित करना है। यह दो बड़ी रणनीति के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।